अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले को हम किस तरह लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूले को लिखने के कितने स्टेप है और किस तरह लिखा जाता है। कंपाउंड हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं आयनिक और एक होते हैं कोवलेंट। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास आयंस है, जो हमारे पास एलिमेंट है वो आयन की फॉर्म में है, तो इसलिए हम आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है द सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। मतलब जो हमारे पास दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, उन दो एलिमेंट्स को हम इस तरह लिखेंगे कि जो पॉजिटिव एलिमेंट्स होगा उसको फर्स्ट लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और जो नेगेटिव आयन होगा उसको सेकंड पे लिखेंगे, राइट साइड पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इसके ऊपर +1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन 7 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है, तो इसलिए इसके ऊपर -1 आता है। तो इसलिए सोडियम पॉजिटिव है इसलिए इसको फर्स्ट लिखेंगे, और क्लोरीन नेगेटिव इसके लिए इसको सेकंड लिखेंगे। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज होता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने वैलेंस शेल को 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करता है, ऑक्टेट मुकम्मल करता है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकंड स्टेप, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ईच एलिमेंट। अब जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की आपस में कंबाइनिंग एबिलिटी। दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उनकी जो एबिलिटी होगी उसको हम बोलेंगे वैलेंसी। अब जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसी होगी वो हम लिखेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, जो कि आपको बताया सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर आ जाता है +1। तो ये जो 1 है इसकी ये वैलेंसी होती है। जो वैलेंसी को हम प्लस में या माइनस में नहीं बोलते या ना लिखते हैं, जो प्लस होता है और ना माइनस होता है वो बेसिकली चार्ज होता है। वैलेंसी इसकी 1 होगी। क्लोरीन की भी उसी तरह, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसकी -1 ऊपर आ जाएगा, तो वैलेंसी इसकी 1 होगी और नेगेटिव इसका चार्ज होगा, तो इन दोनों की वैलेंसी होगी 1 1। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इसलिए इसके ऊपर +2 आएगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है -1 आएगा, तो इसकी जो वैलेंसी ऊपर राइट कॉर्नर पे हमने लिख दी है 2 और 1, और जो प्लस और माइनस है ये इसका चार्ज होगा। स्टेप नंबर 3, the valency of each ion brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method। अब हम जो इनकी वैलेंसी होती है वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए लोअर राइट कॉर्नर पे लिखते हैं। आप इधर देख रहे होंगे कि मैंने जो कैल्शियम क्लोराइड का बेसिकली फार्मूला होता है CaCl2, लेकिन इधर मैंने CaCl सिर्फ लिखा है। उसकी रीज़न अब इस स्टेप में हम देखते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास है NaCl। NaCl है तो इसकी वैलेंसी आपको पता है 1 है, इसकी +1, इसकी -1 है, ऊपर चार्ज इसका प्लस है, इसका माइनस, इसकी वैलेंसी 1 1 है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए हम इसके लोअर राइट कॉर्नर पे ले आएंगे और इसको इस पे ले आएंगे। मतलब क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम के पास आ जाएगी और सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास आ जाएगी। तो ये NaCl की एक एक दोनों तरफ हमने लोअर राइट कॉर्नर पे लिख दी, और जो 1 1 होता है उसको हम बेसिकली लिखते नहीं है, तो आपके पास क्या बन जाएगा NaCl। इसी तरह कैल्शियम की भी हम क्या करेंगे, इधर कैल्शियम की क्लोरीन के पास चली जाएगी और क्लोरीन की कैल्शियम के पास चली जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा Ca1, और क्लोरीन के पास कैल्शियम के चले जाए 2, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं
तो ये आपके पास फार्मूला बेसिकली बन जाता है। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड की हम एग्जांपल देखें तो इसी तरह ये भी इस तरह होगी और इस तरह होगी। तो इस तरह कैल्शियम की इधर आ जाएगी और इसकी इधर आ जाएगी। अब अगले स्टेप में इसको और क्लियरिफाई करते हैं, अगले स्टेप में वो क्या बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका इफ़ द वैलेंसी आर सेम। अगर आपकी जो वैलेंसी आपने पीछे डिस्कस की है वो है सेम, दे आर ऑफसेट, वो एक दूसरे को ऑफ कर देगी, ख़त्म कर देगी, कैंसिल कर देंगे, एंड नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूले, और केमिकल फार्मूले में नहीं लिखी जाएगी। बट इफ़ आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट अ सेम पोजीशन। लेकिन अगर वो डिफरेंट है तो अपनी उसी पोजीशन, सेम पोजीशन की तरह दोबारा हम उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही बात है, देखें इधर सोडियम और क्लोरीन की जो वैलेंसी थी आपके पास वो एक जैसी थी 1 1, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इन्होंने ऑफसेट कर दिया तो NaCl लिख दी। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड की 2 2 थी तो ये दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो ये इधर क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन इधर देखें कैल्शियम क्लोराइड की क्या थी, एक की 2 थी एक की 1 थी, तो ये एक दूसरे के कैंसिल नहीं करेंगे, ऑफसेट नहीं करेगी, तो हम इंडिकेटेड वही इनको सेम पोजीशन पे लिख देंगे CaCl2। तो ये 4 स्टेप आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज 5 स्टेप। इफ़ आयन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 or more एटम विच इज़ कॉल्ड रेडिकल। अब चूँकि आपके पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम हैं तो उनका जो कंबाइनिंग एबिलिटी उसको हम बोलेंगे रेडिकल। फॉर एग्जांपल आपके पास सल्फेट है SO4 - 2 और फॉस्फेट है। अब जो इनकी वैलेंसी का कैसे अंदाज़ा लगेंगे, जो इनके ऊपर नेट चार्ज होगा ये इनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसके लिए हम जो फार्मूला लिखेंगे हम फॉलो करेंगे 3 और 4 रूल को जो हमने पीछे किया है। फ़र्ज़ करें आपके पास एग्जांपल है एलुमिनियम सल्फेट की, तो ये एलुमिनियम है, इसको ऊपर प्लस थ्री आएगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके लिए ऊपर +3 आएगा, और सल्फेट के ऊपर -2 है जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। तो इसी तरह इसकी क्रॉस एक्सचेंज करेंगे और एलुमिनियम सल्फेट की एलुमिनियम के पास आ जाएगी और एलुमिनियम की सल्फेट के आ जाएगी। क्योंकि ये नेगेटिव रेडिकल है तो इसलिए हम SO4 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जो इसकी एलुमिनियम की वैलेंसी इसको बाहर लोअर राइट कॉर्नर पे लिखेंगे। इसी तरह आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम के ऊपर +2 और फॉस्फेट के ऊपर -3 है, तो इस तरह हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे और फॉस्फेट की कैल्शियम के पास आ जाएगी और कैल्शियम की इसी तरह नेगेटिव रेडिकल है तो PO4 वो नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे और इसकी जो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो हम ब्रैकेट के बाहर लोअर राइट कॉर्नर पे लिख देंगे। तो ये इजीली 5 स्टेप हैं जो आप आसानी से केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं।